यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे सारे विद्यार्थियों का आज की क्लास में स्वागत है। पिछली कुछ क्लासेस दे विच आपां डिस्कशन कर रहे सी यूजीसी यूनिट 1 नूं लैके और यूजीसी यूनिट 1 के अंदर ही आपां डिस्कस कीते सी साहित्य के रूप। साहित्य के रूप नूं दो भागों दे विच डिवाइड किया गया है। पहला है मध्यकालीन रूप जिस दे विच आपां सारे रूप कर चुके हाँ। आधुनिक रूपों के विच साडा जो है नावल, निक्की कहानी, नाटक ते रेखा चित्र, ये कुछ एक दो तीन चार जिहड़े साहित्य रूप ने वो साडे रह चुके ने। होपफुली कि आपां इन्हां नूं भी जल्दी तो जल्दी कंप्लीट करन दी कोशिश करांगे। अज एक नवा जिहड़ा सब टॉपिक है वो शुरू करन जा रहे हाँ, जिस दे विच है यूनानी काव्य शास्त्र। यूनानी काव्य शास्त्र दे विच आपां चार फिलोसफर्स नूं डिस्कस करना है। एक है सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, लोनजाइनस। ये चार जिहड़े फिलोसफर ने इन्हों आप स्टडी करना है यूनानी काव्य शास्त्र के अंदर। पर यूनानी काव्य शास्त्र के अंदर डिस्कस करन तो पहला आपां यूनानी काव्य शास्त्र की जिहड़ी रूपरेखा है, यूनानी काव्य शास्त्र का जिहड़ा थोड़ा इंट्रो पार्ट है उसनूं अज की क्लास दे विच कवर करांगे, क्योंकि जब तक सानूं बेस का नहीं पता हुंदा तां अगलियां चीज़ां जिहड़ियां ने वो मुश्किल लगदियां ने। इसलिए मैं कोशिश की कि अज की क्लास दे विच आपां इंट्रो पार्ट करिए कि यूनानी काव्य शास्त्र बेसिकली है कि किवें इसनूं कालां दे विच वंडिया गया है और यूनानी जिहड़े काव्य शास्त्र है उस दे विच जिहड़े मेन फिलोसफर ने वो किहड़े ने। तो शुरुआत करन जा रहे हाँ। तुसी वाइट बोर्ड ते वेख रहे हो, वाइट बोर्ड के कुछ पॉइंट्स में लिखे हुए ने। इन्हां पॉइंट्स का जो स्क्रीनशॉट है वो तुसी लैके रख सकते हो, क्योंकि स्क्रीनशॉट तुहानूं तुहाडे नोट्स प्रिपेयर करन दे विच काफ़ी हैल्पफुल रहेगा। जब आप मैं हर बार हर क्लास के विच यही आखदी हाँ कि अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करो, क्योंकि नोट्स प्रिपेयर करने दे नाल की हुंदा है कि बहुत सारिया चीज़ां तुहानूं नोट्स प्रिपेयर करने के दौरान ही जिहड़ियां याद हो जांदियां ने। एक्सट्रा टाइम जिहड़ा उन्हां चीज़ां नूं नहीं देना पैंदा। तो स्टार्ट करन लगे हाँ यूनानी काव्य शास्त्र इंट्रोडक्शन पार्ट दे विच जब आपां गल करते हाँ तो यूनानी काव्य शास्त्र जिहड़ा है वो 800 BC जिहड़ा है पहले शुरू हुंदा है, बिफोर क्राइस्ट जिसनूं आपां आखते हाँ। 800 पूर्व ईसा इसकी शुरुआत हुंदी है यूनान दे अंदर। और अज दा जिहड़ा यूनानी साहित्य है 800 BC तो लैके हुण तक जिहड़ा यूनानी साहित्य है सारा जिहड़ा है वो यूनानी काव्य शास्त्र दे अंदर आउंदा है। जेकर आपां यूनानी शब्द की गल करिए या यूनान की गल करिए तो यूनान बेसिकली है कि यूनान एक देश है जो कि यूरोप महाद्वीप के विच स्थित है। यूरोप महाद्वीप भाव कि यूरोप कॉन्टीनेंट आपां सारे जानते हाँ, जिवें आस्ट्रेलिया कॉन्टीनेंट है, अंटार्कटिका है, एशिया है, इसी तरह यूरोप भी एक कॉन्टीनेंट है। इस कॉन्टीनेंट दे विच यूनान जिहड़ा देश है वो स्थित है, जिसनों आपां इंग्लिश दे विच ग्रीस भी आखते हैं। जिवें भारत नूं इंडिया भी आख्या जाता है, इसी तरह यूनान नूं इंग्लिश दे विच ग्रीस कहा जाता है। और यूनान दे विच रहन वाले लोगों नूं जिहड़ा है वो यूनानी आख्या जाता है। जिवें भारत के अंदर रहन वाले लोगों नूं भारतीय आख्या जाता है, इसी तरह यूनान विच रहन वाले लोगों नूं यूनानी आख्या जाता है। ग्रीस जिहड़ा शब्द है इसकी उत्पत्ति जिहड़ी है दो शब्दों तो हुई मनी जाती है। बेशक फिलोसफीज जिहड़ियां ने वो अलग अलग ने, पर जिहड़े कुछ को फिलासफर ने वो आखते हैं कि इन्हां दो शब्दों की जिहड़ी ग्रीस शब्द की जिहड़ी है वो उत्पत्ति हुई है। एक है ग्रेशिया और एक है ग्रेकस। कहा जाता है कि अज तो 8वीं 8th सेंचुरी BC मतलब ईसा पूर्व BC दे विच एक ट्राइबल कम्यूनिटी जिहड़ी है जिसका नाम है मैग्ना ग्रेशिया। ये एक ट्राइबल कम्यूनिटी सी जिसने एक ट्राइबल कम्यूनिटी जिसने सदर्न इटली दे जिहड़े कोस्टल एरिया सन, कोस्टल एरिया तो भाव जिहड़ा कि समुद्री तट नाल जिहड़े एरिया जुड़ते हैं उन्होंने आप कोस्टली एरिया आखते हाँ। कोस्टल एरिया ऑफ सदर्न इटली भी जिहड़ा है वो देश भी जिहड़ा है यूरोप के अंदर ही स्थित है। इटली के अंदर आके इन्होंने इटली के जिहड़ा कोस्टल एरिया सी, सदर्न इटली का जो कोस्टल एरिया सी, दक्षिणी इटली का जिहड़ा कोस्टल एरिया सी, उत्थे आके एक ट्राइबल कम्यूनिटी बसी जिसका नाम सी मैग्ना ग्रेशिया। और इन्हां दे नां तो ही जिहड़ा है अगे जिहड़ा है ग्रीस नां जिहड़ा है वो प्रचलित होया। भाव कि कहा जाता है कि ग्रेशिया तो
ग्रेशिया तो जिहड़ा है वो ग्रीस शब्द जिहड़ा है वो निकलिया है। तो इस तरह यूनान शब्द की जिहड़ी है उत्पत्ति होंदी है। हुण आपां डिटेल दे विच नहीं जा रहे क्योंकि ये जिहड़ा साडा टॉपिक है ये सिर्फ समझण मात्र है। कुछ चीज़ां पुछियां भी जा सकदियां ने पर ये तुहानूं अगे चल के जिहड़े आपां फिलोसफर स्टडी करन जा रहे हाँ उन्हां दे विच हैल्पफुल सानूं रहेगा। इसलिए ज़्यादा डीपली जाण की जरूरत नहीं। जितना को चीज़ां चाहीदियां सन वो मैं चीज़ां अज की क्लास दे विच डिस्कस कर रही हाँ जो कि तुहाडे पॉइंट ऑफ तुहाडी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल काफ़ी इंपॉर्टेंट ने। उसके बाद जेकर आप ग्रीस शब्द की इत्थों उत्पत्ति हुई। ग्रीस जिहड़ा है यूनान जिहड़ा है यूरोप महाद्वीप कॉन्टीनेंट दे विच स्थित है। और जेकर आप यूरोप की गल करिए तो यूरोप जिहड़ा है यूरोप के अंदर 50 सॉवरन स्टेट्स आउंदियां ने। 50 सॉवरन स्टेट्स आउंदियां ने। जिवें कि एशिया के अंदर आप देखते हाँ कि वख-वख देश ने, इस तरह यूरोप के अंदर भी 50 सॉवरन स्टेट्स ने जिन्होंने कंट्रीज़ भी आप आख देंगे हाँ 50 सॉवरन स्टेट्स ने। और उन्होंने 50 के विचों जिहड़ा है ग्रीस जिहड़ा है वो एक देश है। हुण यूरोप महाद्वीप नूं भी अगे 5 भागां दे विच डिवाइड किया गया है। एक है उत्तरी यूरोप जिसनों आपां नदन यूरोप आखते हाँ, दक्षिणी यूरोप है जिसनों आपां सदन यूरोप आखते हाँ। उसके बाद पूर्वी यूरोप है जिसनों आपां ईस्टर्न यूरोप आखते हाँ, ईस्टर्न यूरोप। उसके बाद वैसटर्न यूरोप। उसके बाद एक होर है पंजवा है वो है सेंट्रल यूरोप जिसनों आपां मध्य यूरोप भी आखते हाँ। सेंट्रल यूरोप जिसनों आपां मध्य यूरोप भी आखते हाँ, मध्य यूरोप। हुण जेकर आपां नदन यूरोप की गल करिए तो नदन यूरोप दे विच उत्तरी यूरोप दे विच 10 देश जिहड़े शामिल ने। एक है फिनलैंड है, आइसलैंड है, इंग्लैंड है, स्वीडन है और बहुत सारे देश आउंदे ने। सिर्फ एग्जाम्पल मात्र तुहानूं समझाउण दे लई ये मैं कुछ को एग्जाम्पलां दित्तियां ने। उसके बाद दक्षिणी यूरोप की जब आपां गल करते हाँ, सदन यूरोप की जब आपां गल करते हाँ तो उसदे विच स्पेन है, इटली है और ग्रीस है। ग्रीस जिहड़ा है जिसनों आपां यूनान जिसके बारे जिसके लिटरेचर के बारे आप स्टडी करन जा रहे हाँ। ग्रीस जिहड़ा है वो दक्षिणी यूरोप के अंदर स्थित है। यूरोप कॉन्टीनेंट का भी जो दक्षिणी यूरोप है उस दे विच एक ग्रीस ए यूनान जिहड़ा देश है वो स्थित है। उसके बाद पूर्वी यूरोप है जिस दे विच रोमानिया है, यूक्रेन है, मालदोवा है। यूक्रेन जो कि पिछले बहुत सारे लंबे समय तो जिहड़ा न्यूज़ दे विच चल रहा है क्योंकि इत्थे वार चल रही है। उसके बाद जेकर आप पश्चिमी यूरोप की गल करिए तो जब बहुत सारा साहित्य बहुत सारा लिटरेचर जब आप भारतीय लिटरेचर जब आप पढ़ते हाँ तो उसके कई बार भारतीय लिटरेचर की गल ना भी करिए होर बहुत जोड़े सारे सबजैक्ट होंगे ने जिमें साड़ी सोशोलॉजी है या फिर साड़ी सोशल स्टडीज़ है। छोटी होंदी क्लासां तो आप पढ़ रहे आ रहे हाँ फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या कोल्ड वार जिहड़ियां चलदियां ने तो वो सारियां जिहड़ियां चीज़ां ने वो पश्चिमी यूरोप के विच सानूं मिलदियां ने। उसके बाद है केंद्रीय यूरोप। केंद्रीय यूरोप जिसनों सेंट्रल यूरोप भी कहा जाता है, मध्य यूरोप भी कहा जाता है। इसनों सेंट्रल इस करके कहा जाता है क्योंकि ये ईस्टर्न पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप के जोड़े विचकारले देश ने वो इस केंद्रीय यूरोप के आउंदे ने, सेंट्रल यूरोप के आउंदे ने। इदा सी कुछ को इंट्रोडक्टरी पार्ट। पर जब आप यूनानी काव्य शास्त्र की गल करते हाँ तो यूनानी जिहड़ा काव्य शास्त्र है शुरू होया 800 BC पूर्व 800 BC तो इसकी शुरुआत हुई और अज तक जिहड़ा यूनानी काव्य शास्त्र है वो सारा इस दे विच आउंदा है। पर ये जिहड़ा सारा काव्य शास्त्र है ये जिहड़ा सारा जिहड़ा लिटरेचर है ये प्राचीन यूनानी भाषा दे विच लिखिया गया है। थोड़ा जिहा आपां प्राचीन यूनानी भाषा के बारे भी गल कर लेंदे हैं फिर उसके बाद आपां गल करांगे कि यूनानी काव्य शास्त्र जिहड़ा है वो या यूनानी काव्य शास्त्र किन्ने कालां दे विच जिहड़ा है वो वंडिया गया है। यूनानी काव्य शास्त्र जिहड़ा है वो यूनानी भाषा दे विच लिखिया गया है। प्राचीन यूनानी भाषा जिसनों आपां एशियंट ग्रीक लैंग्वेज आखदे हाँ, एशियंट ग्रीक लैंग्वेज इस दे विच जिहड़ा है यूनानी काव्य शास्त्र लिखिया गया है। हुण जेकर आपां प्राचीन यूनानी भाषा की गल करिए तो प्राचीन यूनानी भाषा जिहड़ी है वो हिंद यूरोपी भाषा परिवार दे विच आउंदी है। हिंद यूरोपी भाषा परिवार आपां जद भाषा की गल करते हाँ तो वख-वख जिहड़े भाषा परिवार ने वो सानूं वेखण नूं मिलदे ने जिस दे विच अलग अलग देशां दीयां भाषावां जिहड़ियां ने वो शामिल हुंदियां ने। ते उन्हां परिवारां दे विचों ही एक परिवार है हिंद यूरोपी भाषा परिवार जिसनों आपां इंडो
यूरोपीयन, जब आप भाषा की गल करांगे तद इन्हां चीज़ों को आप उत्थे डिस्कस करांगे। इंडो यूरोपीयन फैमिली ऑफ लैंग्वेज, फैमिली ऑफ लैंग्वेज जिसनों आप इंडो यूरोपीयन फैमिली ऑफ लैंग्वेज आखते हाँ। एक ऐसा संसार की जेकर आप गल करिए तो संसार दियाँ 100 को भाषावां जिहड़ियां ने और जिहड़ियां बोलियां ने वो इस परिवार के अंदर आउंदियां ने, जिस दे विच आपां वेखदे हाँ पंजाबी है, उर्दू है, अंग्रेजी है, फ्रांसीसी है, जर्मन है, पुर्तगाली है, स्पेनी, फारसी, हिंदी, रूसी, ये जिहड़ियां इस तो अलावा जिहड़ियां 100 को भाषावां या जिहड़ियां बोलियां ने वो इस भाषा परिवार के अंदर आउंदियां ने और इसे भाषा परिवार के अंदर भी प्राचीन यूनानी भाषा जिहड़ी है वो आउंदी है। उसके बाद यूनानी लिपि दे विच ये लिखी गई है और मेन जिहड़ा पॉइंट साडे लई कि इसनूं संस्कृत भाषा की भैन भी कहा जाता है। यूनानी भाषा नूं संस्कृत भाषा की भैन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जिहड़ी शब्दावली है या जिहड़ी व्याकरण है या बहुत सारे जिहड़े अल्फाज ने वो संस्कृत दे नाल मेल खाउंदे ने। अज भी जद आपां वेखदे हाँ तो यूनानी भाषा दे बहुत सारे जिहड़े शब्द ने वो गणित दे विच इस्तेमाल होंदे ने। गणित भाषा दे विच अज भी आपां इस्तेमाल करते हाँ। गणित लैंग्वेज दे विच मैथ्स दे विच जिहड़ा है यूनानी भाषा दे शब्द जिहड़े ने वो इस्तेमाल कीते जांदे ने। ते प्राचीन यूनानी भाषा जिहड़ी है इंडो यूरोपीयन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस दे विच आउंदी है, यूनानी लिपि दे विच लिखी गई है और इसे भाषा दे अंदर जिहड़ा है यूनानी काव्य शास्त्र सानू मिलता है। जेकर इस भाषा की गल करिए तो बहुत ही उच्च कोटि का जिहड़ा शास्त्र है इस भाषा के अंदर लिखा गया है। इस भाषा नूं बहुत ही साहित्य के अंदर बहुत ही जिहड़ी महानता है वो पर जिहड़ी इसनूं दित्ती गई है। तां हुण जेकर आपां यूनानी काव्य शास्त्र के अंदर पीरियड्स की गल करिए, वंड की गल करिए कि किस तरह का जिहड़ा शास्त्र है अलग अलग कालां के अंदर रचिया गया। यूनानी काव्य शास्त्र की जब आपां गल करते हाँ तो यूनानी काव्य शास्त्र नूं कालां दे विच वंड के उसकी जिहड़ी है वंड कीती गई है। जेकर किसी भी शास्त्र की गल करिए या किसी भी साहित्य की गल करिए तो उसनूं कालां दे विच वंडना बहुत जरूरी होंदा है, जिस दे नाल आपां हर काल दे अंदर चीज़ां नूं बड़े सुचज्जे ढंग दे नाल जान और समझ सकते हाँ। इस तरह यूनानी काव्य शास्त्र नूं भी कालां दे विच वंडिया गया है। तुसीं वाइट बोर्ड उत्ते देख सकते हो। वाइट बोर्ड उत्ते जिहड़ा है आपां जद 4 कॉलम्स दिते हुए ने, 4 कॉलम्स दे विच जिहड़ा पहला वंड की गई है यूनानी साहित्य की वो है प्री क्लासिकल। सब तो पहले आप सारे इसका स्क्रीनशॉट लेके रखते हो क्योंकि इसके उपर आप जब गल करांगे तो फिर तुसी इस चीज़ दे विच तुहानूं जिहड़ी ज़्यादा समझ वो पै जाएगी। यूनानी साहित्य की वंड जिहड़ी है वो 4 पीरियड्स दे विच कीती गई है। 4 कालां दे विच इसनूं यूनानी काव्य शास्त्र नूं जिहड़ा है वो वंडिया गया है। जेकर आपां पहले पीरियड की गल करिए तो पहला जिहड़ा पीरियड रहा है वो प्री क्लासिकल पीरियड रहा है, जिस दे विच इतिहास जिहड़ा है वो सानू नहीं मिलता, जबकि ये जिहड़ा सारा पीरियड है ये इतिहास के आले दुआले ही घूमता है। इस दे विच सानू मिथिहास मिलता है और इस दे विच जो मेन जो साहित्य है वो होमर दा सानू मिलता है। होमर जिहड़े ने एक फिलोसफर रहे ने, बहुत वड्डे फिलोसफर कहा जाता है कि ये अन्ने सन, कि ये देख नहीं सकते सन, ना देखण दे बावजूद भी ये बहुत वधिया फिलोसफर रहे, उच्च कोटि के फिलोसफर रहे, जिन्हों ने 2 जिहड़े ने वो एपिक पोइम्स लिखिया ने। 2 एपिक पोइम्स इन्हां दियां सानू मिलदियां ने। एपिक पोइम्स जो कि फाउंडेशनल वर्क है ग्रीक लिटरेचर दे विच। कह लीए कि फाउंडेशन जिहड़ी है ग्रीक साहित्य की वो इत्थों ही शुरू होंदी है। यूनानी काव्य शास्त्र की जिहड़ी नींव है वो कह लीए तो प्री क्लासिकल पीरियड के अंदर जिहड़ा है वो होमर तो शुरू होंदी है और होमर दियां 2 जिहड़ियां पोइम्स ने। एपिक तो भाव होंदा है महाकाव्य। महाकाव्य एक ऐसा काव्य होंदा है जिस दे विच अलंकारिक शैली की वरतों की जाती है। जीवन के हर पक्ष नूं बड़े वधिया ढंग दे नाल जिहड़ा है वो पेश किया जाता है और सुखान तरीके दे नाल पेश किया जाता है महाकाव्य के अंदर। और ये महाकाव्य जिहड़ा है या एपिक पोइम्स जिहड़ियां ने बहुत ही लंबियां पोइम्स होंदियां ने। महाकाव्य जिहड़ा है बहुत ही लंबेरी जिहड़ी है कथा होंदी है। इस दे विच ये 2 चीज़ां जिहड़ियां 2 पोइम्स ने, 2 महाकाव्य जिहड़े सानू होमर दे इस काल दे अंदर मिलते हैं।
ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ ਇਲਾਡ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਓਡੇਸੀ। ਇਹ ਦੋ ਮਹਾਕਾਵਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਗ੍ਰੀਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਯੁੱਧ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਦ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਹੋਮਰ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਕਾਵਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਲਾਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੀਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗ੍ਰੀਕ ਦੇਸ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੀਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਉਹ ਇਲਾਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਓਡੇਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਹੋਇਆ, ਯੂਨਾਨੀ ਯੋਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਥੁਲਿਸਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਓਡੇਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਪੋਇਮਸ ਨੇ, ਮਹਾਕਾਵਿ ਨੇ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਲ ਵਰਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਨਾਨੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਲਾਸੀਕਲ ਪੀਰੀਅਡ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 480 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 332 BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ 480 BC ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ 332 BC ਤੇ ਇਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਲਾਸੀਕਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸੁਕਰਾਤ, दूसरा प्लेटो और तीसरा है अरस्तू, जिसनों ਆਪਾਂ अपने इस चैप्टर के अंदर, इस यूनिट के अंदर आप डिस्कस करन जा रहे हाँ। मैं पहले भी कहा कि यूनानी काव्य शास्त्र के अंदर सानू 4 फिलोसफर नू डिस्कस करना है। लोनाइनस नू छोड़ के 3 जिहड़े दार्शनिक है वो सानू क्लासिकल पीरियड के अंदर मिलते हैं। इस चीज़ का खास ध्यान रखना कि ये तिन्ने दार्शनिक सानू यूनानी साहित्य दे किस पीरियड के अंदर मिलते हैं, वो मिलते हैं सानू क्लासिकल पीरियड के अंदर। सानू तीनों दार्शनिक जिहड़े मिलते हैं और इस पीरियड के अंदर खास करके नाटक और इतिहास की जिहड़ी शुरुआत हुई सानू मिलती है। हुण ये जिहड़े तिन्ने सानू ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸੀਕਲ ਪੀਰੀਅਡ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੀਰੀਅਡ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਕਵਾਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਕਾਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲੇਨਿਸਟਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਹੈਲੇਨਿਸਟਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਨਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਨਸ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਡੀਪਲੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਨਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ, ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੈਲੇਨਿਸਟਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 323 BC ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 BC ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗੀਤ, ਕਲਾ, ਸਾਹਿत्य, ਗਣਿਤ ਔਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ शिखरता भी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੀਰੀਅਡ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰੀਅਨ ਪੋਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਜਿਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਇਸੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਟਰੀ, ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈ ਉਲੀਸਿਡ ਹੈ, ਪੋਲੀਮੈਥ, ਆਰਚੀਮੀਡਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੋਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਜਾਣਨ ਮਾਤਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈ ਰੋਮਨ ਪੀਰੀਅਡ। ਰੋਮਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰੋਮਨ ਐਮਪਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 31 BC ਤੋਂ 180 AD ਮਤਲਬ ਆਫਟਰ ਦ ਡੈਥ ਆਫ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ट्रांसलेशन जी है वो मिलती है क्योंकि अलेगजेंडर द ग्रेट या अलेगजेंड्रियन लाइब्रेरी जी है वो यूनान के अंदर एस्टैबलिश हुई, बहुत वड्डी लाइब्रेरी सी और इस लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारा जोड़ा साहित्य सी उसनू यूनानी भाषा के अंदर ट्रांसलेट किया गया। मतलब कि बहुत सारे साहित्य का जोड़ा ट्रांसलेशन है वो यूनानी भाषा के विच हुंदा है इस पीरियड के अंदर, रोमन पीरियड के अंदर। और मेन इंपॉर्टेंट कि इस पीरियड के अंदर जोड़ा इंजील है जो कि जो जिवें आपां वेद और किताबां की जद गल करते हाँ तो वेदां दे विच साडे 4 वेद शामिल हुंदे ने। किताबां दे विच जिहड़ा एक किताब इंजील भी है, जिवें कुरान है, इंजील है। इंजील जिहड़ा है एक किताब है और ये जिहड़ा किताब है ये लिखिया किसने है, जीसस क्राइस्ट दे फॉलोवर्स ने। क्योंकि जब आपां क्रिश्चियनिटी नूं
ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲੋਵਰਸ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਫਾਲੋਵਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਸੀ ਇੰਜੀਲ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਰਿਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਟਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਮਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨਾਨੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੈ ਉਹ 4 ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਲਾਸੀਕਲ ਪੀਰੀਅਡ। ਕਲਾਸੀਕਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਫਿਲਾਸਫਰ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੂਨਾਨੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਕਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਕਰਾਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ UGC ਨੈਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੁਕਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਕਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਲੇਟੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਸਤੂ ਜਾਂ ਪਲੇਟੋ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰੀਦ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਸੁਕਰਾਤ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਔਰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਔਰ ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸਿਸ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।